या मोदी जी के बाद में है या मोदी जी का सब्सिट्यूट ये है, कोई ताकत दिखा दे। अखिलेश कोई माइकल लाल ऐसा है जो बीजेपी में आज माइकल लाल की बात हुई है ना, यानी कोई अपने मां का बच्चा ऐसा है जो कह दे ओके शहजाद पूनावाला मेक योर पॉइंट, बीच में कोई ना बोले। शहजाद जी बोलिए अब। देखिए अमीश जी, हाँ 20 ही सेकंड लूंगा और वैसे भी छोटी छोटी बातें रख रहा हूं मैं, ज्यादा लंबी बिल्कुल नहीं रख रहे आप, मुशायरा नहीं कर रहा हूं मैं। दो बातें। अभी मुझे संस्कृति के ऊपर किसी ने ज्ञान दिया, ये वो पार्टी है जो अपने बाप के हाथ से माइक खींचती है, ये वो पार्टी है जो बेटी को चप्पल दिखाती है, वो हमको संस्कृति के। मैं क्योंकि एक गरीब मुसलमान घर से आता हूं तो यहां पर कुछ लोग मेरे संस्कार और संस्कृति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैंने अपने घर की बेटी को चप्पल नहीं दिखाई, मैंने अपने बाप के हाथ से माइक नहीं छीना। अमीश जी मुझे अपनी बात रखने दीजिए, ये मेरे माता पिता पर लगता संस्कार। मैंने अपने आप को अमीश जी मेरी बात हो सकती है पूरी? अमीश जी मेरी बात को पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी ये इमरान मसूद में किसने चिप फिट किया है? ये समाजवादी पार्टी में किसने चिप फिट किया है? ये टीएमसी में किसने चिप फिट किया? उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि हमारा नेता बने, उन्होंने कहा राहुल इनकॉम्पिटेंट है भाई। जय मजूमदार टीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट, राहुल से नहीं हो पाएगा, हटाओ। राम गोपाल यादव, राहुल से नहीं हो पा रहा है, हटाओ। उद्धव सेना, राहुल से नहीं हो पा रहा है, हटाओ। ये तो आपको बेइज्जत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आपके नेता में वो गुण नहीं है, और आप कह रहे हैं कि भाई हर नेता को लगेगा कि वो अपना। अरे ठीक है, हमारे एनडीए में मिशन और विजन के साथ एक ही नेता है, नरेंद्र मोदी। और बहुत जय श्री राम दोस्तों, जब से बिहार चुनाव का रिजल्ट आया है तब से विपक्ष बस एक ही सवाल कर रहा है, वोट चोरी का। क्योंकि विपक्ष के पास और ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है जिससे वो पक्ष को घेर सके। दोस्तों, कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह बस एक ही बात बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसका नतीजा बिहार चुनाव का रिजल्ट हम सबके सामने है। दोस्तों, जिसके जवाब में बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बहुत ही शानदार जवाब दिया। दोस्तों, डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसी तरह की लेटेस्ट डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शहजाद पूनावाला। अमीश जी, महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। पर आज के आधुनिक काल में सांकेतिक रूप से कांग्रेस के 3 बंदर क्या है? सच मत बोलो, सच मत सुनो, सच मत देखो। भाई वोट चोरी का आरोप जो लग रहा है उसको तो तारिक अनवर रिजेक्ट कर रहे हैं। तारिक अनवर सीडब्ल्यूसी के मेंबर और डिसिप्लिनरी कमेटी के सदस्य है, और वो कह रहे हैं कि टिकट चोरी हुई। अभी आप किशोर तिवारी को डांट रहे थे अखिलेश जी, भाई तारिक अनवर का बयान है, रंजीत रंजन का बयान है। भाई बाकी सब छोड़िए, हरियाणा में आपने आरोप लगाए, कुमारी शैलजा ने बोला कोई वोट चोरी नहीं हुई। महाराष्ट्र में आपने आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। अब आते हैं इंडी गठबंधन पे। अमीश जी, शुरुआत से मैंने कहा था कि इन्होंने निकाह तो फरमा दिया, पर ये कितने दिन निकाह चलेगा? था केवल अपना अपना एम्बिशन, पोजीशन, करप्शन, कमीशन और अपना अपना डिवीजन और कंफ्यूजन था। तो बताइए, अभी जिस प्रकार से पहले जनता ने, जनमत ने रिजेक्ट किया, फिर कांग्रेस के कई व्यक्तियों ने राहुल की थ्योरी को रिजेक्ट किया, और अब टीएमसी के नेता ने भी कहा कि राहुल बदलो, इंडी बचाओ। फिर समाजवादी पार्टी ने कहा राहुल बदलो, इंडी बचाओ। तो इसका मतलब यह है कि ना जनमत है, ना संगत है, केवल जनपद है। अखिलेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज बता दीजिए कि टीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है कि राहुल तुमसे ना हो पाएगा, 95 चुनाव हारे। ये हारे कैसे? 2014 में तो आपकी सरकार, आपकी व्यवस्था, तब आप सबसे लोएस्ट मार्जिन पर 44 पे आए। आज आप लोग 99 पर है जब हमारी सरकार थी, पर फिर भी आप जो है 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। धूल चेहरे पर थी, आप आईना साफ करते रह गए। गलती बेटा में है, आप बेटा डेटा करते रह गए। मैं आपसे दूसरा एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूं। आज एक बड़ा आरोप आरजेडी, अच्छा आरजेडी दिख नहीं रही है, पर चलिए इंडिया अलायंस ही जवाब देते हैं। इन्होंने आरोप लगाया वोट चोरी के नाम पे कि 25,000 वोट प्रीफेड होते हैं ईवीएम में। बताइए कि ईवीएम में 4,000 वोट मैक्सिमम पड़ सकते हैं, वो बोल रहे 25,000 प्रीफेड। तो इनके आरोप जो है केवल संस्थाओं पर हिट एंड रन आरोप लगाना है। और महाराष्ट्र के आरोपों का क्या हुआ बताइए अखिलेश जी? ठीक है, जवाब। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जवाब, वो कह रहे डेटा में गड़बड़ नहीं है, बेटा में गड़बड़ है। नहीं, उन्हें तो अब लगने लगा है। एक समय था कि नहीं, उनमें ही अच्छा दिखती थी, तो जहां गए हैं वहां की भाषा जो चिप लगा है वो रिकॉर्डिंग तो बजेगी। चिप लगा इनमें, अब भाई वहां तो यही आता है, व्हाट्सएप आ गया है घराने से। एक आदमी बेहतर आता है, आप लोगों को बेहतर आता है, इन लोगों को बेहतर आता है, वही कैसेट बजना है, रिपीट करना है। तो हमें कोई बहुत ज्यादा अफसोस नहीं है इन लोगों के ऊपर। देखिए, बात दरअसल में ये है कि आज क्या लोकतंत्र मोदी जी के राज में जिंदा है? कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने जो भी कहा है वो स्पेसिफिक कहा है, और चुनाव आयोग का किसी ने ये नहीं कहा कि ये गलत है। कहां गलत है? कहां का प्रूफ के साथ गलत है? वो कहा कि किस देश की, आप लोग हलफनामा नहीं दे पा रहे सर। आप लोग गलत बयान कर रहे हैं ना, आपके चुनाव आयोग ने नहीं कहा गलत है। हरियाणा के सीईसी ने बोला ये गलत है ना बयान। कितना अपवाद नहीं, ये सच है, ये सच है, ये सच है। अच्छा, हरियाणा के सीईसी ने नहीं बोला। पॉइंट नंबर 2, मेरी एक मिनट बात प्लीज। अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, आप आंख नाक कान दोनों बंद करके एक मिनट पूरा टाइम जैसे इमला, उस तरह से आप खामोश होकर सुन रहे थे। इमला क्या होता है मुझे पता नहीं है। जो डिक्टेशन दिया जाता है उसको हिंदी में इमला बोलते हैं। अच्छा, उस तरह से आप सुन रहे थे, वो पढ़ रहे थे और आप सुन रहे थे, और हम एक लाइन बोलते हैं। हमने प्रूफ मांगा जो कि अथराइज था, आपने चुनाव नियम बदल दिए, व्यवस्था बदल दी, ठीक है, नया कानून ला दिए, सीईसी के सिलेक्शन में बदल दिए। आप अभी भी वहां की काउंटिंग नहीं हो पा रही है, आप फुटेज बदल दिए। आप 70-65 लाख वोट कैसे अचानक इतनी रात को पड़ गए वो बदल दिए। अभी भी मैंने आपको बिहार में गिनाया कि किस प्रकार से वहां पैसे जा रहे हैं। क्या कोई प्रदेश में चुनाव होगा, वहां के प्रदेश की सरकार 30 सेकंड। अमीश जी थैंक यू। हाँ अमीश जी, अभी लोकतंत्र जीवित रखने की बात हुई, क्या सुंदर तरीके से लोकतंत्र जीवित है कि शशि थरूर ने एल के अडवाणी जी को विश क्या किया, फतवा जारी, मोदी जी की स्पीच की प्रशंसा क्या की, फतवा जारी।
एक बार उन्होंने बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में सरेंडर नहीं हुआ तो फतवा जारी। ये लोकतंत्र की बात बता रहे जिन्होंने किस प्रकार से वो राजन्नाथ जी को कैसे निकाला समाज के ट्राइबल जी शहजाद। अब छोड़ देते उस बात को, अगली बात चिप की बात की, 10 सेकंड मात्र 10 सेकंड। अब चिप की बात की तो अमित जी चलिए मेरे में तो राष्ट्रवादी चिप लगी है, पर ये बता दे कि कुमारी शैलजा ने तो बोला कि हरियाणा के चुनाव हुड्डा जी की वजह से आ रहे, वो कौन सा चिप था भाई? और तारिक अनवर में कौन सा चिप लगा है भाई? और कौन सा चिप लगा है आफाक आलम में जो बोलते हैं कि टिकट चोरी हुई भाई? और आखिरी बात इन्होंने देखिए, अब मैं बार बार पूछना चाहता हूं कि ये 5D पॉलिसी, आपको पता है अमित जी 5D क्या होते हैं? पहले ये दोनों बेटे डिल्यूजन में रहते कि हम जीत रहे हैं, फिर डी से डिफीट होता है, फिर डी से डिनायल में जाते हैं, फिर डी से डाइवर्ट करते हैं दोष लगाकर, और आखिरी डी आज दंगे पे आ गई। ये बात ये कह दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को घेरो, प्रियंका जी बोल रही है कि देख लेंगे तुमको, मतलब कि आज धमकी देने पर आए तो दो। अच्छा ठीक है, अनुराग क्या आपको लगता है जो आपके एक नेता ने बात बोली, इमरान मसूद ने बोला पहले आप लोग यूपी संभालें, पहले यूपी में तो बन जाए सीएम, बाद में देश की बात करें, अखिलेश यादव? देखिए, समाजवादी पार्टी की संस्कृति संस्कार उन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तरह नहीं है जो पहले जिस पार्टी में थे, जैसी मुसीबत में आई वो बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गए। हम बुरे वक्त पे अपने साथियों को छोड़ते नहीं हैं, हम उनका हाथ पकड़े संस्कृति संस्कार है। जहां तक नेतृत्व का बात है, ये बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी जो नेता है वो मजबूत हैं, जिनकी पहचान है, पकड़ है जनता के बीच में। अगर इंडिया गठबंधन चाहेगा तो वो लीड करेंगे, इसमें क्या बुराई है? अगर इंडिया गठबंधन अगर समझता है, सभी दल समझते हैं लीड करना चाहिए क्योंकि उनमें क्षमता है, वो लीड कर सकते हैं। लेकिन हम बुरे वक्त में अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ते, जैसा मैंने बताया, जैसे बीजेपी में लोग चले गए प्रवक्ता लोग। दूसरी बात, अभी बात हो रही थी बेटा बहू का, तो आपको पता है दामाद समधी किस पार्टी में जीते हैं भैया? 80% ये पार्टी, हम पार्टी जिसमें बहू भी, दामाद भी, समधी भी और 80% है वो बीजेपी के साथ हैं। बताइए, कमाल है भाई। बीजेपी के साथ बोल रहे थे, बीजेपी ने नहीं बोला, लेकिन इमरान मसूद ने बोला कि पहले आप यूपी की बात करिए, यूपी में तो जीत जाए अखिलेश जी, फिर देश की बात होगी। देखिए, इमरान मसूद को जब भी बोलना चाहिए सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत दल है और नंबर 1 पार्टी है, देश की तीसरी आपको नंबर की लगता है कि पार्टी जो आपके विधायक रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को अब अखिलेश यादव जी को लीड करना चाहिए, वो सही कह रहे हैं? मैंने तो आपसे बोला कि श्री अखिलेश यादव जी में क्षमता है इंडिया गठबंधन लीड करने की। मैं तो बार बार कह रहा हूं उनमें पकड़ है। अगर इंडिया गठबंधन के दलों को लगता है अगर उनको नेता बनाना चाहिए तो मैं कहता हूं बनाना चाहिए। अखिलेश जी को नेता बनाएंगे? अखिलेश जी एक सेकंड, अखिलेश जी इंडिया गठबंधन के व्यक्तिगत हमला किया, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा, शहजाद पूनावाला, 1 सेकंड। अखिलेश जी आज हमारे चीफ गेस्ट है स्टूडियोज में, आप क्या अखिलेश जी को इंडिया अलायंस के नेता बनाने के पक्ष में है, हाँ या ना? ये हम लोग के गठबंधन, आपकी राय क्या है? राय क्या है? नहीं, हम उस गठबंधन के नहीं है, हम प्रवक्ता हैं, पार्टी जो निर्णय करती है वो हम बताते हैं। आपकी राय क्या है इसमें? अब हमारी व्यक्तिगत राय क्या हो सकती है? अब घबरा क्यों रहे हैं? घबराने अलानिया बोल रहे हैं, घबरा आप कहां आप रहे हैं? हमारे नेता राहुल गांधी हैं, हम पार्टी के नाते अपने व्यक्तिगत राय क्या है? मेरे नेता राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी देश के नेता हैं। अखिलेश जी अब लीड करें, हर कार्यकर्ता को लगता है कि उसके अखिलेश जी लीड करें। रविदास मेहरोत्रा ने जो बोला, अब सुन लीजिए, एक नेता बता दिए कि मोदी जी के अलावा कह दे कि ये भी अल्टरनेट में भी, उनको बदलने का नहीं, इतना तो कोई बोल नहीं सकता। खाली कोई हाँ मोदी जी के बाद ये हैं, वहां तो कोई बोल ही नहीं रहा। वही मैं कर रहा हूं ना, हमारे यहाँ तो लोग, अरे सुन, मोदी का कद बहुत बड़ा हो गया है, खुदा घबराने लगा, कांपने लगा, खुदा बैटिंग करने लगा मोदी जी के लिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? बीजेपी को करना चाहिए, वो आप करने लगा। बीजेपी का तीसरी बार के प्रधानमंत्री है, आप कंपैरिजन भी सोचना क्या करें? मोदी तीसरी बार के प्रधानमंत्री है, एनडीए से कोई क्लेम नहीं कर रहा कि हम नेता बनना चाहते हैं। ये सब कुछ क्लेम हो रहा है इंडिया अलायंस से, बताइए। अरे सुन तो लीजिए, ये बातें बीजेपी के प्रवक्ता को करनी है, आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं। सुन लीजिए, आप उसका चांस खुद ले रहे हैं। अरे नहीं, वो शहजाद खुदाना भी नहीं, आपने जो पूछा उसकी बात कर दी। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, लोग अपनी बात की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी में कोई बात कर रहा है कि मोदी जी के ये लीडर हैं या मोदी, ये गलत बात है भाई, आप दोनों को बुला करिए। कोई बीजेपी में ये कह दे कि हाँ मोदी जी के बाद या मोदी जी का सब्सिट्यूट ये है, कोई ताकत दिखा दे, कोई बता दे। कोई माइकल लाल ऐसा है जो बीजेपी में आके कहता है, माइकल लाल की बात हुई है ना, यानी कोई अपने माँ का बच्चा ऐसा है जो कह दे ओके शहजाद पूनावाला मेक योर पॉइंट, बीच में कोई ना बोले, शहजाद जी बोलिए। देखिए अमित जी, हाँ 20 ही सेकंड लूंगा, और वैसे भी छोटी छोटी बातें रख रहा हूं, मैं ज्यादा लंबी बिल्कुल नहीं लग रहा है, मुशायरा नहीं कर रहा हूं मैं। दो बातें, अभी मुझे संस्कृति के ऊपर किसी ने ज्ञान दिया, ये वो पार्टी है जो अपने बाप के हाथ से माइक खींचती है, ये वो पार्टी जो बेटी को चप्पल दिखाती है, वो हमको संस्कृति के। मैं क्योंकि एक गरीब मुसलमान घर से आता हूं, तो यहां पर कुछ लोग मेरे संस्कार और संस्कृति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैंने अपने घर की बेटी को चप्पल नहीं दिखाई, मैंने अपने बाप के हाथ से माइक नहीं छीना। अमित जी मुझे अपनी बात रखने दीजिए, ये मेरे माता पिता पर लगता संस्कार, मैंने अपने आप को अमित जी मेरी बात हो सकती है पूरी, अमित जी मेरी बात सबसे कम बोले ना, वो उनको 40 सेकंड दे दीजिए। में ज्ञान देते हैं तो चिंता का विषय होता है, इसलिए वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। क्या अमित मुसीबत में जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बात आने जो दल होता है जिससे अमित जी, मैं अपनी बात रखूं, मुझे अपना दल को छोड़ मुझे के मेरा मौका दिया, अमित जी मैं अपना मौका नहीं छोड़। अनुराग का ऑडियो डाउन करिए 30 सेकंड के लिए। ओके बोलिए शहजाद। अमित जी मैं नहीं बोलना चाहता था, और वैसे तो मैं अनुराग को अपना व्यक्तिगत मित्र मानता हूं, पर क्योंकि उन्होंने मेरे माता पिता, मेरे पिता है नहीं, उन पर हमला किया, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बाप के हाथ से माइक किसने छीना और किसने बेटी को चप्पल दिखाई। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अखिलेश जी से सम्मान में पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी ये इमरान मसूद में किसने चिप पिट किया है?
ये समाजवादी पार्टी में किसने चिट फिट किया है, ये टीएमसी में किसने चिट फिट किया? उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि हमारा नेता बने, उन्होंने कहा राहुल इनकॉम्पिटेंट है भाई। जय मजूमदार टीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट, राहुल से नहीं हो पाएगा, हटाओ। रामगोपाल यादव, राहुल से नहीं हो पा रहा है, हटाओ। उद्धव सेना, राहुल से नहीं हो पा रहा है, हटाओ। ये तो आपको बेइज्जत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आपके नेता में वो गुण नहीं है, और आप कह रहे हैं कि भाई हर नेता को लगेगा कि वो अपना, अरे ठीक है, हमारे एनडीए में मिशन और विजन के साथ एक ही नेता है, नरेंद्र मोदी, और बहुत क्लियर कट है। यही मैं कह रहा हूं कि मिशन विजन के साथ चलने वाले इसके अंदर कोई दोहराई नहीं। सतीश जी को मैं लेकर आता हूं। सतीश जी, इसके अंदर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एनडीए के, ओके अनुराग आप अपनी बात को रख लीजिए, 30 सेकंड आप बीच में बोलते रहे। देखिए मैं एक चीज तो अखिलेश जी एक बात तो मैं आपको बताऊंगा, और आपको मैं, चूंकि हम लोग मित्र हैं हमारी गठबंधन में, इमरान मसूद को समझाइए। इमरान मसूद जो बढ़ चढ़ के हमेशा बोलते हैं, ये भाषा जो इस्तेमाल करते हैं उनकी भाषा सही नहीं है। ये राहुल गांधी जी को बोलिए वो भाषा संयमित रखें। ऐसा नहीं है कि वो हमारी कंधे पे बैठेंगे और हमारी कंधे पे आके जोर मारेंगे। भाई इमरान मसूद तो बैठे समाजवादी कंधे पे है ना। इमरान मसूद उसके पहले कब जीत पाए थे, और आज हमें ही आगे दिखाते रहते हैं। उनको कम से कम भाषा की मर्यादा सिखाइए, जैसे हम भाषा की मर्यादा। एक सेकंड शहजाद शांति तो देखो। ओके इमरान अरे इलू है, हमारी आपस की बात है। आप क्यों इलू परेशान हो गए? आपको क्यों मजा आने लगा? अरे हमारा गठबंधन है, हम आपस में एक दूसरे से शिकायत करेंगे। आपको क्या मजा आ रहा है भाई? अच्छा ठीक है, ऑडियो डाउन अखिलेश जी, एक ब्रजेलियन महिला तो सामने आ रहा है। आप बताओ कहां है ब्राजीलियन महिला? सतीश जी मैंने किया है, पर्यवेक्षक आते हैं, कोई कभी किसी नेता का हलफनामा नहीं मांगा। ठीक है, शहजाद ऐसा तो दीजिए ना भाई, क्या बोलिए? हम कह रहे हैं कि संविधान 20 सेकंड अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना। शहजाद को भी आने दीजिए। लोकतंत्र आ रहा हूं शहजाद, आपके पास लोकतंत्र में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता तो मोदी जी खत्म करते जा रहे हैं। ये तो हमारे नियम का कमाल है। हमारा विधानसभा चुनाव आप जीते, तेलंगाना में आप जीते, तो वो खराब, इसलिए हिमाचल में आप जीते खराब था, जम्मू कश्मीर विपक्ष जीत गया खराब था, झारखंड विपक्ष जीत गया खराब था। नहीं देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट, अब ये देखिए कई कहानियों को ना डिरेल करने के लिए होता है। मैं आ रहा हूं शहजाद आपके पास। कोई देखिए बार-बार कहा जाता है कि देखिए बीजेपी का ऑडियोज डाउन देन शहजाद पूनावाला। मैं आपको बताता हूं, एक नैरेटिव करा जा रहा है कि देखिए बीजेपी की कितनी सारी सीटें आ गई, बीजेपी और जेडीयू का स्ट्राइक रेट कितना अच्छा हो गया, यही कहा जा रहा है नैरेटिव। 2010 का विधानसभा चुनाव उठा के देख लीजिए, बीजेपी का आज से बेहतर 2025 में जो नतीजा आया उससे बेहतर स्ट्राइक रेट था। और पॉइंट नंबर 2 जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके बार-बार एक ही नैरेटिव कह रहे हैं कि देखिए क्या हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव में वोट चोरी हुई है, हरियाणा के चुनाव में वोट चोरी हुई है, अब बिहार के चुनाव में वोट चोरी हुई है। एक सेकंड, हरियाणा के साथ एक और राज्य का चुनाव था, क्या हुआ? एक राज्य कांग्रेस जीती, यानी कांग्रेस का अलायंस जीता, और दूसरा राज्य बीजेपी जीती। महाराष्ट्र के साथ भी 2 राज्यों का चुनाव था, झारखंड का चुनाव था, झारखंड में ऑपोजिशन जीता, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जीती। अब बताइए क्या करेंगे? तो ये फैक्ट है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस का जीरो आज से आ रहा है क्या? कांग्रेस का जीरो आ रहा है 2014 के 2015 के विधानसभा से, 2015 के विधानसभा से कांग्रेस का जीरो आ रहा है। 40 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है यूपी के अंदर, 35 से 40 साल से सत्ता में नहीं आई है बिहार के अंदर। कुल मिलाकर कांग्रेस समाप्त हुई है यूपी बिहार के अंदर। क्या नरेंद्र मोदी था 40 साल पहले? अब पॉइंट नंबर 2 सुनिए, महाराष्ट्र के अंदर अपने बूते सरकार कांग्रेस ने कब बनाई है? शरद पवार न होते कांग्रेस सरकार ना बना पाती। कांग्रेस जब टूटी है कांग्रेस, बंगाल में कांग्रेस टूटी, कांग्रेस समाप्त हो गई, ममता ने तोड़ा कांग्रेस समाप्त, वायरस कांग्रेस बनी, कांग्रेस आंध्र में समाप्त, तमिलनाडु में कांग्रेस समाप्त, कम हो गई। यह हमने देखा है, यूपी में कांग्रेस समाप्त हुई है, हमने देखा है। और फिर आप बोले जा रहे वोट चोरी, पार्टी में मेहनत करनी थी, हर चीज वोट चोरी। ओके क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। शहजाद पूनावाला, मैं एक सेकंड सर, ओके शहजाद पूनावाला, मेक योर पॉइंट, 30 सेकंड। एक सेकंड शहजाद को 30 सेकंड दीजिए। शहजाद जी प्लीज 30 सेकंड। शहजाद बोलिए, ऑडियो डाउन, शहजाद बोलिए। जो अमीश जी ये तरीका ठीक नहीं है। अमीश जी जो ये तरीका, भाई ये तरीका बहुत गलत है। मैं एक तो 30 सेकंड में अपनी बात बोलता हूं, फिर भी मुझे मौका बिना इंटरप्शन के लिए मिलता है। हाँ अमीश जी देखिए, अभी जो स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, 2004 में डीएमके कांग्रेस का लोकसभा में 40-40 मतलब 100% स्ट्राइक रेट था, तो वोट चोरी थी क्या? दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा वोट चोरी का बहुत बड़ा एलिगेशन हमने प्रूव कर दिया। भाई तारिक अनवर को मना लो ना पहले, भाई अपने कांग्रेस के नेता को मना लो। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए अभी सतीश जी ने कहा कि राहुल गांधी की हमको चिंता नहीं है साहब। रामगोपाल यादव का ऑन रिकॉर्ड बयान कोट कर रहा हूं, ममता इज बेटर टू लीड इंडिया अलायंस देन राहुल। ये रामगोपाल यादव का, आप पूछ लीजिए अनुराग भदौरिया से कि ममता शुड लीड या राहुल शुड लीड, स्पेसिफिक पूछिए। ओके लेकिन शहजाद एक बात यह है कि यह 10,000 चुनाव था, और 10,000 रुपया जो आया उसकी वजह से भी जीत हुई। उसके ऊपर जवाब आपने गिनाया, आप बताइए सही था कि गलत था? दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी होगी। इसी तरह की लेटेस्ट डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।